कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक के सम्स तुम्हें नॉर्मली एंट्रेंस में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए इसे टॉपिक को मैं लास्ट में करा रहा हूँ। मगर तुम फिजिक्स में जब लॉग देखते हो तो हो सकता है कि कभी कभी ज़रूरत पड़े। मैंने कहा फिजिक्स में जब लॉग टेबल देखते हो, लॉग टेबल देखना ये मैथ्स का पार्ट नहीं है नॉर्मली, ठीक है, तो हम लोग को लॉग टेबल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लॉग एज अ फंक्शन देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लॉग 2, 3, 4, 5 को तुम लिख सकते हो 3.511, मैं बस 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहा हूँ। लॉग टेबल से अगर देखोगे तो, या कैलकुलेटर से, तो इसे लिख सकते हो 3.0.511। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और इस पार्ट को मेंटिसा कहते हैं। मतलब कोई भी लॉग का अगर कोई फंक्शन दिया होगा, कोई भी अगर तुम्हें लॉग किसी भी एक का नंबर निकालोगे तो उसका एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे इस वाले सम में n का वैल्यू 3 था और f का वैल्यू 0.511 है। f जो है वो हर समय 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में लाई करेगा। f नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो तब इस f वाले पार्ट को हम लोग मेंटिसा कहते हैं और इस n वाले पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। नॉर्मली हमारा कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। जैसे हमने देखा ऊपर वाले सम में, देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आया? नंबर ऑफ डिजिट्स 3, 2, 4, 5 कितना आया? 4। क्लियर है? वैसे ही अगर तुम लॉग ऑफ 5, 6, 8, 2, 4, 5, 6 निकालोगे तो ये 6.754, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक 6 है, मेंटिसा 754 है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया? 6। तो यहाँ पे डिजिट्स कितने? 1, 2, 3, इस वाले में 2, 2, 4, 5, 6, 7। तो देखा तुमने नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 7। ठीक है, तो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उससे डिजिट्स हर समय एक ज़्यादा होगा। मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी बोलूं कि सपोज मेरे पास ऐसा नंबर है, कि सपोज मेरे पास अब एक ऐसा नंबर है, मुझे नहीं मालूम है n क्या है, ये 10.3416 है, तो n का नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? तो n का जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा इसमें कितना होगा? 11, एक ज़्यादा। तो इससे हमें यह पता चला कि n अगर मेरे पास होल नंबर है और log n का वैल्यू अगर n.abcd आया, या अच्छे से लिखूं तो n प्लस 0.abcd आया, तब नंबर ऑफ डिजिट्स इन n वो n प्लस 1 होगा। अभी तक मैंने इसका प्रूफ नहीं कराया, प्रूफ ठीक है थोड़ी देर बाद कराता हूं। पहले हम इस सम को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि सम्स कैसे आते हैं, उसके बाद। ठीक है, तो जैसे अब ये समझे हम लोगों का क्या, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर कितना? 6 to the power 100। तो अब ऐसे सम में हम लोग क्या करेंगे, अगर खुद करना है तो खुद भी कर सकते हो कि n का वैल्यू ले लो, तो उसके लिए पॉज कर देना 6 to the power 100। मुझे इसका लॉग चाहिए, बस वही चाहिए। तो अगर मैं log n लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? log 6 to the power 100 इज इक्वल टू कितना? 100 इंटू कितना? log 6। क्वेश्चन में मगर log 2 और log 3 का वैल्यू दिया है, बेस हर समय भी हम 10 लेंगे, तो 100 इंटू तो क्या हो जाएगा? log 2 इंटू 3। दिस इज नथिंग बट 100 इंटू कितना? log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू 100 इंटू कितना? 0.3010 प्लस 0.4771 इज इक्वल टू 100 इंटू 7781 पॉइंट, तो इज नथिंग बट 77.81। तो क्या हुआ? अगर log n का वैल्यू 77.1 दिया है तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन n कितना हो जाएगा? 77 से एक ज़्यादा, तो इज नथिंग बट कितना? 78। ध्यान से देख लो, लिखना है तो लिख लो। तो अब देखो, इसे अगर मैं लिखूं, मैंने log 10 ऑफ 0.0005236 क्या होगा? तो ये होगा -3 पॉइंट इतना। तो तुम अगर जब लिखोगे तो -3 माइनस 0.2809, तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट
ये तुम्हारा मैंटिसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है, तो तुम्हें इसे पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे पॉजिटिव बनाया जा सकता है? -3 -1 प्लस, मतलब अगर मैं 1.00 में 2.2809 माइनस करूँगा तो 1919, तो प्लस 0.9191 मिलेगा, मतलब -4 प्लस 0.9191। तो तुम्हें ना ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है, जो पॉइंट के बाद होता है, उसे हर समय पॉजिटिव करना है, तब ये तुमसे मैंटिसा कहलाएगा, ठीक है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा। मगर हमें जो रिजल्ट निकालना है, तो नेगेटिव के लिए तुम्हें हर समय इसे, और इसे लिखने का एक तरीका है, इसे 4 बार 0.9191 लिखा जाता है, ठीक है। मगर क्योंकि नॉर्मली ये वाला जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस तभी किया जाता है जब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालने बोला जाता है। अब मुझे ऐसे निकालना है कि पॉइंट के बाद कितने जीरोस के बाद तुम्हारा सिग्निफिकेंट डिजिट शुरू होता है, इसको हम नंबर ऑफ साइफर्स कहते हैं। तो देखो यहां पे 3 आया, तो मुझे आंसर भी यहां पे देखो -3 मिला है, ठीक है। मतलब अगर मुझे कभी भी किसी भी एक नंबर का, अगर मुझे सपोज -4.1282 मिलेगा, तो -4 कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहे, -3 कैरेक्टरिस्टिक नहीं, यहाँ पे देखो -3 कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, तो मुझे उससे लेना देना भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ साइफर पूछूं तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ साइफर -4 होगा, ठीक है।